जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्ध खंड का 11वां अध्याय सुना रही हूँ। शंकर द्वारा देवगणों को वरदान। सुनिए। व्यास जी बोले, महर्षि, त्रिपुरों के नष्ट होने पर देवताओं ने क्या किया? मैं कहाँ चला गया और त्रिपुरपति कहाँ कहाँ चले गए? सूत जी कहते हैं, व्यास जी से ऐसा सुनकर संत कुमार जी बोले, शिव जी द्वारा त्रिपुरवासियों का संहार होने पर देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ, परंतु उस रौद्र तेज के समक्ष किसी को सिर उठाते न बनता था। इंद्र, उपवेंद्री, सभी देवता भगवान शंकर और हिमाचल की पुत्री पार्वती की ओर देखते ही नतमुख किए खड़े ही रह गए। तब देवसेना की इस भयातुरता को देख ऋषियों से न रहा गया और वे कुछ न कहकर शंकर को प्रणाम करने लगे। ब्रह्मा जी भयभीत हो देवताओं सहित शंकर की स्तुति करने लगे। जब ब्रह्मादिक देवताओं ने इस प्रकार भगवान शंकर की बहुत सी स्तुति की तो लोकों के कल्याणकर्ता शिवजी ने प्रसन्न होकर कहा, देवताओं वर मांगो। देवता प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा, हे देवेश, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं और कोई वर देना चाहते हैं तो हमें यही वर दीजिए कि हम देवताओं पर जब जब कोई संकट आवे आप हमारी सहायता के लिए प्रकट हो जाएंगे। जब ब्रह्मा, विष्णु और देवताओं ने ऐसा कहा तो शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। मैं सदैव तुम्हारी अभिलाषा को पूर्ण करता रहूंगा। यह कहकर शंकर ने देवताओं को अभीष्ट वर दिया। 11वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 12वां अध्याय देवताओं द्वारा वर प्राप्ति। सुनी। संत कुमार जी बोले, तब शिव जी को प्रसन्न देख उनकी कृपा से बचा हुआ मैं दानव भी वहां आया और शंकर जी को तथा अन्य देवताओं को भी उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया तथा गदगद स्वर से हाथ जोड़ शिव जी की ओर देखते हुए उनकी स्तुति करने लगा। फिर उसने कहा, भाव, मैं आपकी शरण में आया हूँ, अतएव आप मेरी रक्षा कीजिए। शंकर जी ने उससे भी वर मांगने को कहा। उसने भी उनकी भक्ति मांगी। शिवजी ने तथास्तु कहकर उसे अपनी दृढ़ भक्ति प्रदान की। वह महात्मा शंकर को प्रणाम कर उनकी आज्ञा से वितल लोक में वास करने लगा। पश्चात वे सब मुंडी भी वहां आए और शिवजी तथा विष्णु आदि सब देवताओं को प्रणाम कर अपने लिए आज्ञा मांगने लगे। शिव भक्ति नष्ट कर अपने दुष्कर्म पर पश्चाताप करने लगे। तब विष्णु जी ने उन मुंडियों से कहा कि तुम किसी प्रकार चिंता न करो, मैंने यह सारा चरित्र शिव जी की आज्ञा से किया है। इससे तुम भी शिव जी के दास और ऋषियों के हितकारी हो। तुम्हारी कुसंगति नहीं होगी। प्रत्युत में जो मनुष्य तुम्हारे इस चलाए मत को मानेंगे उन्हीं की कुगति होगी। अब हमारी आज्ञा से तुम सब मुंडी मरुभूमि में जाकर निवास करो। मुंडी मरुभूमि की ओर चले गए। पश्चात सब देवताओं ने शंकर, पार्वती सहित
उनके गणों की सप्रेम पूजा की और वे अपने युद्ध की सब सामग्रियों सहित वही अंतर्ध्यान हो गए। 12वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की। 13वां अध्याय। इंद्र को जीवदान तथा बृहस्पति को जीव संहार प्रदान। सुनिए। व्यास जी बोले, ब्राह्मण, हमने यह बात पहले सुनी है कि भगवान शंकर ने जलंधर का वध किया था। यदि यह सत्य है तो कृपया कर मुझे शंकर जी का यह चरित्र भी सुनाइए। सूत जी कहते हैं, जब व्यास जी ने महामुनि से इस प्रकार पूछा तो संत कुमार जी ने कहा, मुने, एक समय जब गुरुदेव बृहस्पति और देवराज इंद्र कैलाश में शंकर जी के दर्शन करने गए तो शंकर जी ने अपने भक्त की परीक्षा ली। उन जटाजूटधारी दिगंबर ने उनका मार्ग में ही अवरोध कर दिया। यद्यपि वे तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले गौर वर्ण, अपने विशाल नेत्रों युक्त तथा सिर पर जटाधारे वैसे ही बैठे थे, तथापि उन शंकर जी को न पहचान कर इंद्र ने उनका नाम परिचय पूछा और कहा कि शंकर जी अपने स्थान पर ही है या कहीं गए हैं। इस पर उस तपस्वी ने कुछ न कहा, परंतु त्रिलोकी के आश्चर्य से गर्वित हो इंद्र कब चुप रहते। उन्होंने क्रोध कर तपस्वी से कहा, अरे मैं पूछता हूँ, तू उत्तर क्यों नहीं देता है? अभी ही तुझे इस वज्र से मारता हूँ। ऐसा क्रोध हो इंद्र ने जो ही उस दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, त्यों ही सदाशिव ने वज्र सहित इंद्र का हाथ स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र कर भगवान शंकर ने जो ही उसे देखा, त्यों ही ऐसा विदित हुआ मानो वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा है और तेज से जला देगा। भुजाएं स्तंभित होने से इंद्र के क्रोध और दुख का अंत न रहा, परंतु जो ही बृहस्पति जी ने उस पुरुष को प्रज्वलित देखा, तो ही अपनी बुद्धि से शंकर जानकर प्रणाम किया और दंडवत कर बहुत सी स्तुति भी की। फिर इंद्र को भी शंकर जी के चरणों में गिराया और शंकर जी से बृहस्पति ने कहा कि दीनानाथ, अपना क्रोध रोक कर इंद्र के अपराध को क्षमा कीजिए। बृहस्पति के ये वचन सुनकर महेश्वर गंभीर वाणी से बोले कि बृहस्पति, मैं अपने नेत्रों से निकलते हुए क्रोध को कैसे रोकूं? बृहस्पति जी ने कहा, भगवान, भक्तों पर सदैव दया ही करनी चाहिए। आप अपने इस तेज को कहीं अन्यत्र स्थापित कर इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर ने गुरु बृहस्पति जी से कहा, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ। तुमने इंद्र को जीवन दान दिलवाया है, ऐसे मैं अपने वर द्वारा तुम्हें जीव नाम विख्यात करता हूँ। मेरे नेत्र की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित न करेगी। बृहस्पति जी से ऐसा कहकर भगवान ने अग्नि मैं अब अपने माथे के नेत्र से निकलते हुए तेज को अपने हाथों में लेकर समुद्र में डाल दिया। फिर लीलाधारी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इंद्र और बृहस्पति भय से मुक्त हो
परम सुखी हुए और अपने स्थान को चले गए। 13वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। 14वां अध्याय जलंधर की उत्पत्ति अगली वीडियो में सुने। जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। कमेंट में जय भोले की लिखे। जय भोले की।